अगर आप रोज़ कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट खाना चाहते हो तो मूंगफली और गुड़ के लड्डू ज़रूर बनाइए। मूंगफली में प्रोटीन, हेल्दी फैट और एनर्जी का अच्छा स्रोत है, जबकि गुड़ में आयरन और कुछ खनिज होते हैं। ये लड्डू शरीर के लिए ऊर्जा देने में मदद करती है और संतुलित आहार का स्वादिष्ट हिस्सा है। बच्चे बड़े सभी खाए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इसकी ताकत होती है। उम्मीद करूँगी तरीका पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने आपको तोड़ कर बताया है। आधा किलो मूंगफली लिए, वज़न में ये 500 ग्राम जितना है, और आधा किलो यहाँ पे मैंने मूंगफली ली कच्ची वाली। और इसके आज हम लड्डू बनाने वाले हैं। आप देख सकते हो अभी स्कूल चालू हो गई बच्चों की, तो बच्चों लोग का ज़्यादा करके टिफ़िन हम देते तो खाना नहीं खाते, ऐसे ही टिफ़िन लेके आते। तो बच्चों को कुछ इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए, उनके लिए खास करके मैं ये लड्डू बनाने वाली हूँ। एक लड्डू देना है टिफ़िन में, देखो फिर आपके बच्चे कितने हेल्दी बनेंगे। तो आधा किलो मूंगफली ले लिए। अब करेंगे मेन प्रोसेस। ऑन कर लिया है, कढ़ाई हमने रख ली। अब यहाँ पे मूंगफली डाल देनी है और मूंगफली को अच्छी तरह से हमें भून लेना है। जब तक भूनेंगे जब तक मूंगफली हमारी क्रिस्पी ना हो जाए। कच्चापन मूंगफली में नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। यदि कच्चापन होता है ना मूंगफली में, फिर हमारे जो लड्डू जैसे चाहे वैसे इसका रिजल्ट आता नहीं है दोस्तों। तो मूंगफली को जब तक भुने जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, और गैस की फ्लेम थोड़ी मीडियम रखें, फास्ट ना रखें, नहीं तो मूंगफली जल जाएगी। में आवाज़ आना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते तड़ 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 तड़, है ना। तो इससे समझ में आता है कि हमारी जो मूंगफली अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुकी है, कच्चापन थोड़ा भी नहीं। यदि कच्चापन होता है ना तो सही में दोस्तों स्वाद अच्छा नहीं लगता है, खाने में अलग सा ही लगता है और खाते समय चिपचिपा लगता है, वो ऐसा नहीं चाहिए लड्डू। तो मूंगफली को अच्छी तरह से भूनना है। अभी यहाँ पे मैं आपको मेरा समय बताऊँगी, तो मुझे 6 या 7 मिनट लगे हैं धीमी आँच पे, यानी ज़्यादा भी गैस धीमी नहीं करनी और ज़्यादा भी फास्ट नहीं करनी, मीडियम आँच पे इसे मैंने अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक भून लिया है। वाह, आवाज़ देख रहे हो, आवाज़ आ रही है तड़ तड़। अब यहाँ पे गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई पहले से गर्म है, तो गर्म कढ़ाई के अंदर और ये अच्छी तरह से भूनकर हो जाती है, और इस समय हमारा गैस भी बच जाता है। इसे 2 या 3 मिनट ऐसे ही चला लेते हैं और ठंडा करेंगे फिर मूँगफली को। मैं आपको लेके बता रही हूँ। वाह, कितनी बढ़िया से ये भूनकर हो गई। आवाज़ देख सकते हो, सुन सकते हो आप, तड़ है ना। वाह, अभी इसे अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए चला लेना है और गैस बंद कर देना है। परात ले लेते, परात के अंदर में मूंगफली भुनी थी वो इसमें हमें डाल देनी है, वो हल्का हल्का सा इसे हमें ठंडा कर लेना है। मूंगफली अच्छी तरह से हल्की सी ठंडी हो चुकी है, ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, हल्का सा गुनगुना करना है। अब इसे थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ, और यहाँ पे एक कपड़ा ले लेते हैं, कौन सा भी आप किचन टॉवल या कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ये वाला कपड़ा लिया है, इसमें मूँगफली हम डाल देते हैं और इसके हमें छिलके निकालना है। जितने छिलके निकले उतने निकालना है, पूरा छिलका नहीं निकालना, इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि असली स्वाद जो होता है ना छिलके में ही छुपा होता है। सही बात है ना दोस्तों। इस तरीके से हमें इसकी पोटली बना लेनी है और इस तरीके से इसे हाथों से इसे रगड़ना है। ऐसे करने से क्या होता है, छिलका इजीली निकल जाता है। हमें ज़्यादा छिलका नहीं निकालना, इस बात का आपने ध्यान देना है दोस्तों, हल्का हल्का निकालना है बस, है ना। तो इसे 1 मिनट ऐसे में कर लेती हूँ। अब इसके अच्छी तरह से छिलके निकाल लिया। आप देखो मैं आपको खोल के बता देती हूँ, हल्का हल्का मैंने निकाला है, ज़्यादा नहीं निकाला है। अब इसे जो भी छिलका है इसे अच्छी तरह से निकाल लेते। अब यहाँ पे छिलके मैंने निकाल लिए और थोड़ा मैंने बचा के रखा है। ज़्यादा छिलका नहीं निकालना है, हल्का हल्का निकालना है बस, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ छिलका हम जब निकालते हैं ना, जो स्वाद जो चाहिए ना लड्डू खाने में वो आता नहीं। तो आधा किलो हमने मूँगफली ली है। अब इसका प्रमाण बताओगी, यहाँ पर हमने लेना है 400 ग्राम गुड़ बस। मतलब आधा किलो में आधा किलो गुड़ नहीं लेना है, सिर्फ 400 ग्राम गुड़ लेना है। क्या होता है, ज़्यादा भी मीठा होता है ना लड्डू खाने में मज़ा नहीं आता, थोड़ा कम होता है तो मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने देसी वाला गुड़ लिया है। अब आप बोलोगे गीता जी हमारे यहाँ पे तो कैसे मिलेगा देसी गुड़। सही बात है ना, गांव में मिल जाता है, सिटी में ज़्यादा करके नहीं मिलता। कोई बात नहीं, आपके यहाँ पे जो भी गुड़ मिलता होगा ना वो आप ले सकते हो। खाली दुकान वाले को बोलना देसी गुड़ मिल गया तो सबसे बेहतरीन होगा, अच्छा है। तो ये हमारा देसी गुड़ है 400 ग्राम। इसे मैंने हल्का सा चाकू से ग्रेट कर लिया है। फिर ज़्यादा जब हम मिक्सर में पीसेंगे तो ये ज़्यादा हमें मेहनत नहीं लगेगी। तो अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ मिक्सर का बर्तन, बड़ा वाला ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ी मूंगफली, थोड़ा मूंगफली डाल देते हैं, और थोड़ा यहाँ पे हमने गुड़ डालना है। यहाँ पे मैं 2 या 3 बैचेस में इसे पीसने वाली हूँ, क्योंकि ये अच्छी तरह से पीस कर हो जाए। कभी भी लड्डू बनाते समय पहले मूँगफली को पहले डालना है, क्योंकि मूँगफली थोड़ी हैवी होती है ना, इसलिए। अब यहाँ पे लेते हैं गुड़, मैंने करके रखा था गुड़, वो ले लेते, थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। 2 या 3 बैचेस में हम इसे पीसने वाले हैं दोस्तों। और इसी के साथ हम डालेंगे फ्लेवर के लिए
आधा चम्मच इलायची पाउडर, एक नया फ्लेवर आता है और स्वाद एक नंबर आता है। एक खास मैं मेरे बच्चों के लिए बनाती हूँ स्कूल में, उनको टिफ़िन तो मैं देती हूँ रोटी वगैरह, पर ये भी लड्डू देती हूँ, वो बहुत हेल्दी होते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से पीस लेते हैं। मैंने 2 या 3 बैच में पीस लिया और एक बड़े से बाउल में डाल दिया है। अब हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि सारी जो भी हमने इसमें डाला तो एक जैसे होना चाहिए, कहाँ पे गुड़ लगता है कहाँ पे नहीं लगता है, तो इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों से यहाँ पे घी वगैरह हमें नहीं डालना है। आप एक बार ये लड्डू बना के रखें, 15 दिन तक ये स्टोर करोगे, और फ्रिज में नहीं रखना है, बिना फ्रिज के ही। रोज़ सुबह बच्चों को टिफ़िन में दो या बच्चों को सुबह सुबह खिलाओ। आप भी खा सकते हो, ऐसे नहीं कि बच्चे के लिए, आप भी खा सकते हो। खून की कमी होती है, चक्कर आना होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, जो भी होता है ना, इससे एक लड्डू से हमारी जो इम्यूनिटी पावर ना बहुत बढ़िया होती है, एकदम स्ट्रांग हो जाती है। मैं ऐसे नहीं कि गर्मी बारिश ठंडी में मेरे घर में ये लड्डू होते, यानी लड्डू होते ही है, बच्चों को देती हूँ मैं। अब इसे अच्छी तरह से हम हाथों से पहले मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने हाथों से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा, वाव, है ना, मुंह में जाते ही मक्खन की जैसे ही घुल जाते हैं। अब जो साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहते हो वो साइज़ के आप लड्डू इसमें बना सकते हो। यहाँ पे मैं ज़्यादा छोटा करूँगी नहीं और ज़्यादा बड़ा करूँगी नहीं, एकदम मीडियम साइज़ का लड्डू बनाओगी, एकदम परफेक्ट प्रमाण के साथ मैंने आपको इसमें बताया दोस्तों। एक बार बनाओगे ना तो सही में खाते ही रह जाओगे, एक नंबर लगते हैं खाने में, एक नंबर, और लड्डू तुरंत बन जाते, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कुछ नहीं। देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको लड्डू बता देती हूँ, छोटा साइज़ का मैं लड्डू बनाया है। वाव, यम्मी यम्मी यम्मी। तो सारे लड्डू ऐसे ही बना लेते हैं, सेम टू सेम। सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हो। इसे हवाबंद डब्बे में रखना है और सुबह सुबह खाना है, फिर देखना इसका कमाल क्या होता है। अब कर लेते प्लेट में सर्व। उनका तैयार हो गया, हमारे बच्चे से लेके बड़ों तक सभी की मनपसंद मूंगफली और गुड़ के लड्डू है, एकदम हेल्दी है। एक लड्डू सुबह सुबह खाओगे ना तो सही में आपको बहुत बढ़िया एनर्जी आएगी, गारंटी मैं आपको देती हूँ। ये हमारे दादी माँ के ज़माने के लड्डू है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर बता देती हूँ, आप देख सकते हो कितने ईजिली टूट रहे, और जब खाओगे ना मक्खन की जैसे घुल जाएगी, एकदम मिठाई के जैसे लगते, एकदम दानेदार। रिजल्ट देखो अंदर का जो स्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, आ रहा है ना मुंह में पानी। तो अपने बच्चों के लिए बना कर रखे और टिफ़िन में उनको दे, बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बार बच्चे खाएंगे ना तो बार बार इस तरीके से बनाने को बोलेंगे और बार बार डब्बा खाली हो जाएगा और आप बार बार घर पे बनाओगे लड्डू। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों बताएं, चैनल पे नए होगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।